है गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम, प्रभु का पावन प्यारा नाम। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम नहीं इंसान का, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शब्द स्वरूपे सर्वत्र विराजमान युगे युगे पूजनीय अनामी महाप्रभु परम पूज्य गुरु जी महाराज, शारदा ओ प्रेम के परमार्थी गुरु भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियां, बड़े बुजुर्ग युवा साथीगण, इस शब्द को सुनने वाले तमाम श्रोतागण, साथ ही सत्संग स्थल पे आशा प्रेम विश्वास रखे हुए सूक्ष्म रूप में सर्वशक्तियां, दूर दराज से चलकर आए हमारे अतिथिगण, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रेम प्यार भरा सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शब्द रूपी संग है कभी न होते दूर, धीरज चित में राखियो मिलेंगे सतनूर। प्रेमी सजनों, गुरु महाराज की दया और हम सभी प्रेमियों का प्रेम, परमार्थ में चलने का विचार भाव हमारे आपके बीच में आया कि संसार से हम आप अलग होकर इसी जीव के अंदर में मालिक की विशेष कृपा दया हुआ कि इस मलिन वातावरण में अपने गुरु महाराज का दिशा निर्देशा में चलने का हमारा मन और विचार हिम्मत और हौसला दिया। ये भी मालिक की विशेष दया है। प्रेमी शरणों, गुरु का आदेश निर्देश का पालन करना ही गुरु भक्ति होता है। महात्मा जो कहते हैं उसको अगर हम आप कर ले जावें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। महात्मा संत हम सभी जीवों का बराबर कल्याण के विचार करते रहते हैं कि ये जीव का कल्याण कैसे होगा, इस दुख की संसार में कैसे सुखी की तरफ में जाएंगे, इनका जन्म मरण की चक्कर कैसे छूटेगा और ये नीच धाम कैसे जाएंगे। प्रेमी शरणों, हम आप मानव जातियों का तो तमाम विचार भाव आते रहता है कि घर बनाना है, धान रोपना है, ये काम करना है, वो काम करना है। विचार हमारा बदलते रहता है, संकल्प बदलते रहता है, लेकिन महात्माओं का संकल्प, उनका विचार, उनका निज कार्य जो कहते हैं वो करते हैं। और उनका काम क्या होता है, गुरु महाराज बराबर परिचय दिया करते थे कि हम आए वहीं देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम्हें घर पहुंचाओना एक हमारो काम। ये बातें हम आप बराबर सुनते थे, लेकिन हमारे अंदर में यह विश्वास नहीं होता था कि बाबा जी किस काम के लिए आए हैं।
हम आप ये सुनकर भी हम आप जाते हैं, सत्संग सुनते, गुरु महाराज का दर्शन दीदार करते और जाकर यही अरदास करते कि हे गुरु महाराज, हमारे गांव में सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूँ, मेरे पास बिजनेस व्यापार दे दो, सबसे ऊंचा महल बन जावे। किसी ने किया तो कहा, हे गुरु महाराज, सबके पास में बेटा है, मेरे को बेटा मिल जाता। गांव वाला बड़ा हंसता, कोई गया तो धन मांगा, कोई गया तो बेटा मांगा, कोई गया तो मान सम्मान मांग लिया, कोई पद प्रतिष्ठा मांगा, सबको मालिक ने दिया, लेकिन किसी ने सत्य की तरफ में सत्य का अमूल्य वस्तु नहीं मांगा, भजन करने का और सच्चे देश चलने की भाव अंदर में नहीं जगा, संसार को मांगते रह गए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुम्हें घर पहुँचाना एक हमारो काम। हम तो उस देश से आए हैं जहाँ से तुम्हारी देश है तुम्हारा, उस देश में न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न वहाँ दुख है, न तकलीफ है, वहाँ तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, वो आनंद का सागर है। प्रेमी शरणों, गुरु महाराज ने कहा कि मेरा काम क्या है, तुम्हें निज घर पहुंचा देना, यही मेरा काम है। इसीलिए महात्मा बराबर हमसे सेवा कराते रहते हैं, भजन करवाते हैं और बराबर कोई ना कोई दिशा निर्देशा देते रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, यहाँ आते जाते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन हमने आना जाना छोड़ दिया। हमने कहा, भाई आने जाने से क्या मौका मिलेगा। गए, नामदान ले लिए, दीक्षा ले लिए, धन दौलत मांग लिया, गुरु महाराज ने सब कुछ दिया। जिसको दिया वो दोबारा मुंह नहीं दिखाए, घर में आकर फंस गए, मकड़ी के जाल को बिछाया, उसी मकड़ी के जाल में हम आप फंस करके यानी कि मर जाते हैं। इसी पे महात्मा संत कहते हैं कि करते करते जग मारा पूरा भयानक काम, वही रात वही दिवस है, वही सुबह और शाम, मर कर सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, और दुनिया से नाता तोड़कर प्रभु से नाता जोड़। महात्मा संत बराबर हमारी आपके विचार के अंदर में अच्छी अच्छी विचार डालते रहते हैं, ताकि आपका बाहरी विचार बदलकर परमार्थ की तरफ चला जाए। महात्मा संत कहते हैं कि सारी दुनिया के काम को करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन संसार का काम कभी पूरा होता है? कभी नहीं पूरा होता है, अना पूरा होगा। इस गृहस्थी आश्रम को सुलझाते सुलझाते उलझ जाओगे और उलझते उलझते मर जाओगे, लेकिन ये सुलझने वाला नहीं है। जितना सुलझाओगे उतना उलझ जाएगा। आपने बेटा को पढ़ाया, बेटा को नौकरी दिलाया, अब सोचा कि ये करूं, जब तक आपका समय चला जाएगा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। कहीं कहीं आप अपने ही काम में फंस जाते हो। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये दुनिया के काम खत्म नहीं होने वाला है, वही सुबह होता है, वही शाम होता है, विचार बदलते रहता है। आज ये काम करेंगे, कल वो करेंगे, काम पूरा नहीं होता है। संत जन ये कहते हैं कि भाई मरकर सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। महात्मा कहते हैं भाई मरकर तो सब छोड़ रहा है, मजबूरी में सबको छोड़ना है। महात्मा संत कहते हैं कि भाई जीते जी तू छोड़, संसार की छोड़कर प्रभु से नाता जोड़, यानी महात्माओं से नाता जोड़ो, जो उस मालिक के पास आता और जाता है। उनके दिशा निर्देशा में रहेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक बार की बात है, उद्धव जी कृष्ण भगवान एक साथ में बैठे हुए थे। कृष्ण भगवान का समय हो चुका था जाने का। उद्धव जी कहे, हे मित्र आप चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे रहूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कृष्ण भगवान ने कहा, हे मित्र अगर मेरे लोग को चलना है तो संतों के पास ही जाना पड़ेगा। संती के पास ऐसा औजार है, ऐसा वस्तु है कि उनकी वस्तु अमूल्य चीज अगर देंगे उसी द्वारा आप हमारे लोक में जा सकते हो। हम तो आपको लेके जाने वाले नहीं हैं, हम किसी को लेके जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपना निज काम करने आया हूँ। जो हमको मालिक ने आदेश दिया वो मैं करने आया हूँ, मैं किसी को लेके जा नहीं सकता हूँ। उद्धव जी ने कहा, हे मित्र आपने पहले क्यों नहीं बताया,
मैंने जीवन भर आपके साथ रहा, आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बता दिया? कृष्ण भगवान ने कहा, हे मित्र, आपने पूछा ही कहा? आपने कब पूछा मेरे से? कभी आपने पूछा नहीं। सच्चे देश चलने के लिए रास्ता आपने कभी नहीं पूछा। आपने तो मित्र समझा, तो मैं भी मित्र समझा। इसी तरह प्रेमी शरणों, हम महात्माओं के संग रहें, सत्संग में आते जाते रहें। अगर सच्ची बात हमने महात्माओं के सामने नहीं रखा, संतों के सामने नहीं रखा, और संसार की वस्तुओं को लिए हाय हाय करते रह गए, तो महात्मा अपनी सच्ची अमूल्य चीज को छुपा लेते हैं। क्योंकि आपने पूछा ही नहीं, तो आपको क्या बताएंगे? मथुरा जाते जाते समय हमारा खत्म हो जाएगा। सत्संग में खीर पूरी खाते खाते समय बर्बाद हो जाएगा। दिन और रात चली जाएगी, कोई काम नहीं आने वाला है। जिसके लिए आप मरते हो, हाय हाय करते हो, ईंटा पत्थर, घर मकान, जमीन जायदाद, धन दौलत इकट्ठा करते करते यही धन दौलत आपको एक दिन फंसा देगा, और यही मोह और ममता का जड़ बन जाएगा। इसलिए प्रेमी शरणों, जीते जी महात्मा संत कहते हैं कि अपना काम करो भाई, पराये काम क्यों फंसना, अपना काम करो। अपना काम क्या है? महात्मा संत कहते हैं, अरे भाई, अपना काम है जिसके लिए शरीर मिला है, जिसके लिए मालिक ने ये तन दिया है, इस तन में बैठकर हरि का भजन करो। जो गुरु महाराज ने अमूल्य वस्तु दिया, गुरु महाराज ने कहा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन कर लेना, और दिन भर काम करना, बाल बच्चों की सेवा करना, मौका मिल जाए तो सुबह और शाम 1 घंटा भजन कर लेना। 22 घंटे अपने घर परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, जमीन जायदाद, झूठ साथ जो भी करते हो आप उसमें करो, लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप इस जीवात्मा के लिए कर लो। आप तो दुनिया में झूठ साथ, आप बुरा भला, आप यानी कि एक दूसरे से बैल, लड़ाई झगड़ा इत्यादि में फंसे रहते हो। ये शरीर की यानी सुंदरता के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर को यानी ढकने के लिए, शरीर की व्यवस्था में लगे रहते हो। लेकिन 1 घंटा सुबह शाम मालिक का भजन करो। जो आपके अंदर जीवात्मा बैठी है, उसकी यानी उनका मुक्ति और मोक्ष के लिए, उनके लिए कल्याण के लिए। इसलिए प्रेमी शरणों, संत और महात्मा बराबर हमारे आपके लिए विचार करते हैं, तरह तरह के आपको यानी कि दिशा निर्देशा देते रहते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि जब तुम सत्संग में आते जाते रहोगे तो सत्संगी तुम बने रहोगे। जब तुम सत्संगी यानी सत्संग में आना जाना छोड़ दोगे, सत्संगियों के बीच में बैठना छोड़ दोगे, तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे संसार का रंग चढ़ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन को चाहिए खुराक। आप अगर सत्संग में नहीं बैठोगे तो संसार में मन की खुराक मिलने लगेगा। फिर धीरे 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 वो अपना असर डाल देगा, और फिर यानी कि गुरु महाराज की तरफ से मन फिर जाएगा। सत्संग से आपका मन फिर जाएगा। कोई कहे भाई चलो सत्संग हो रहा है, तो चलो चलो आ रहे हैं, बस क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, भाव नहीं है। तो गुरु महाराज क्या आपके लिए भाव रखेंगे? नहीं रखेंगे। गुरु महाराज ने कहा मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपके साथ क्यों रहूंगा? अरे तुम भजन नहीं करोगे तो प्यारे थोड़ी बनोगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, भजन करोगे तो ही प्यारे बनोगे, तुम भजन करोगे तो ही तुम सुखी रहोगे, तुम भजन करोगे तुम्हारे परिवार में सुखी और संपन्न रहेगा, तुम भजन करोगे तुम्हारे व्यापार में यानी तरक्की होगा, तुम भजन करोगे तुम्हारे खेत में अनाज ज्यादा पैदा होगा, तुम भजन करोगे तुम्हारी यानी जीवात्मा का मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा, तुम भजन करोगे तुम यानी पार लग जाओगे। अरे बच्चा, भजन करने से बड़े लाभ मिलते हैं। गुरु माँ ने कहा, बहुत सारे लोग कहते भाई भजन करने से क्या होता है, ये भजन करने से कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन गुरु माँ ने कहा भजन करोगे तो तुमको यानी दया मिलेगा। भजन करो, भजन करो, भजन करो। गुरु महाराज ने बराबर कहा कि भजन करो, भजन करो। इसलिए प्रेमी शरणों, यानी हमें आपको समझना चाहिए कि जरूर कोई ना कोई राज है। इसलिए प्रेमी शरणों, ये मानव तन बड़ा अमूलक है, इसको आप यानी बर्बाद मत करो। क्योंकि ये दुनिया तो हमसे पहले भी कोई आया
उन्होंने भी दुनिया बसाया। वो भी खाते पीते थे, वो भी चले गए। उसके पहले भी कोई आया, वो भी खाया पिया, माल अटारी बनाया, धन दौलत इकट्ठा किया, वो भी चले गए। उससे पहले भी कोई आया, वो भी चले गए। हम आप आए, हम आप भी चले जाएंगे, यहाँ कोई बचने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते थे बहुत लोग आए, उन्होंने विचार किया कि भाई सब लोग चले गए लेकिन मैं तो रहूंगा। बड़े बड़े राजे महाराजे उन्होंने किला बनवाए, बड़ी बड़ी ऊंची महल बनवाए, बड़े बड़े यानी उसमें यानी फिटिंग कराए सुख और सुविधा के लिए कि सारे दुनिया यानी खत्म हो जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ये विचार कीजिए कि राजा महाराजा बड़े बड़े धनी मानी घर बनाया और राजमहल तैयार किया, तो क्या वो सोचा कि हमको यहाँ से जाना है? उन्होंने नहीं सोचा। अगर सोच लिया तो तब बनाता ही क्यों। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी एक झोपड़ी में रहा करते थे और उस झोपड़ी में पानी चूता था। एक बार उनके शिष्य लोग आए, यानी बराबर सत्संग होता था। एक शिष्य ने आकर के कहा, गुरुजी मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा बताओ बच्चा क्या चाहिए? बोले कि सरकार मेरी इच्छा है कि आप जो है कि झोपड़ी में रहते हो, झोपड़ी चूती है, पानी गिरता है, आपका सारा यानी कपड़ा लाता भीग जाता है, तो गुरुजी आदेश दीजिए तो मैं आपका यानी झोपड़ी अच्छा महल बना देता हूँ, उसमें आप रह के भजन कीजिएगा। क्योंकि हम सभी लोग तो अच्छे अच्छे महल में रहते हैं लेकिन आप इस झोपड़ी टूटी में रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये समय का कोई भरोसा नहीं है, इस झोपड़ी में हम क्यों लगे? ये झोपड़ी तो यानी थोड़े दिन का है, यानी कि थोड़े दिन के बाद ये झोपड़ी ऐसी रह जाएगी, इसमें कोई रहने वाला नहीं है। थोड़े दिनों के बाद महात्मा जी यानी शरीर को त्याग दिए, झोपड़ी तैसी की तैसी रह गई। इसलिए प्रेमी शरणों, इससे हमें सीख लेना चाहिए कि संसार में आए हैं तो सेवा कीजिए। ये समझिए कि घर गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार, ये हमारा कर्मों का लेन देन है। हमने किसी का खाया तो हमारा खा रहा है, हम किसी के साथ में बुरा किए हो हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम किसी साथ नेक काम किए हो मेरे साथ नेक काम कर रहा है। घर परिवार में कोई बेटा बन के कर्जा ले रहा है, कोई बेटी बन के कर्जा लेता है, कोई पोता पोती बन के कर्जा लेता है, कोई चोर बन के आ जाता है वो भी कर्जा ले लेता है, कोई रिश्तेदार नादार बनकर अपना अपना अदला और बदला का संसार है। तो इसी में आप एक दूसरे की सेवा करते हुए ये समझिए कि हम सेवा के लिए यहाँ पे हैं। ये मत समझ लेना कि हमारा है, जैसे हमारा आ गया तो अहंकार आया गिरा देगा, उसी में फंसते रह जाओगे। इसलिए प्रेमी शरणों, महात्माओं की वचन को हमें आपको गांठ बांध लेना चाहिए। उनके वचन पे अगर हम आप चलते हैं तो हमारी रक्षा सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज भी कहा करते थे कि तुम भजन करोगे तो तुम उस मालिक के प्यारे बन जाओगे। ए बच्चा, तुम भजन करोगे तो मालिक के प्यारे बन जाओगे, तुम भजन नहीं करोगे तो प्यारे नहीं बनोगे। क्योंकि चांद प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। अरे तुमको काम दिया गया, वो काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी यानी शरीर का क्या लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें आपको चाहिए कि संतों का संग कर ले, यानी बराबर सत्संग में आवे जावे, यानी बराबर आते जाते रहेंगे तो हमारा यानी भाव विचार सत्संग के प्रति भाव जगा रहेगा, गुरु महाराज से प्रेम बना रहेगा। जब कोई आफत आएगा तो जय गुरुदेव नाम निकलेगा, जब आफत आया तो प्रेम तो जय गुरुदेव नाम से नहीं है तो जय गुरुदेव निकलना भी मुश्किल है। क्योंकि दिन रात जिसका सुमरन करते हैं, अब जैसा हम यानी 1 घंटा सुबह शाम बैठते हैं यानी सुमरन करते हैं, इस मालिक के नाम का गुरु महाराज को याद करते हैं, लेकिन 22 घंटा तुम संसार को याद करते हैं। तो भैया जो 22 घंटे हम याद करें जिनको, उनसे हमारा इसका मतलब ज्यादा प्रेम है। और बहुत सारे प्रेमी तो 1 घंटा सुबह शाम बैठते भी नहीं है। तब उनके ऊपर आफत आएगा तो विचार कीजिए कि भैया कौन सी चीज को याद करोगे। गुरु महाराज ने कहा 1 घंटा सुबह शाम याद करना, जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करना। जब ये बटन लगाओ तो जय गुरुदेव बोलो, कपड़े जब पहनो तो जय गुरुदेव बोलो, जब खाना खाने जाओ तो जय गुरुदेव बोलो, सोने जाओ तो जय गुरुदेव बोलो, यानी कि कोई भी क्रिया करो तो जय गुरुदेव बोल के करो। यहाँ तक गुरु माँ ने कहा कि धान रोपाई जाते हो, धान रोपने के लिए जितना धान रोपो उतना जय गुरुदेव बोल के रोपो, तो उतना आपका जय गुरुदेव नाम सुमरन हुआ कि नहीं हुआ।
और उस जीव को भी दया मिलेगा। आप कहीं जाते पेड़ पौधा लगाते वहाँ जय गुरुदेव बोल दो, कहीं पेड़ पौधे में पानी डालते हो तो जय गुरुदेव बोल दो, किसी को खाना खिला रहे हो तो जय गुरुदेव बोल के खिलाओ। इससे क्या होगा, जय गुरुदेव नाम से प्रेम जगेगा और जब आफत का समय आएगा तो मुख से जय गुरुदेव आ जाएगा। जिस तरह हम माला डुलाते जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो जब हम यानी कोई काम करते उस काम में जय गुरुदेव नाम को बोलते जाएंगे तो यानी खेत में जितना हम धान रोपेंगे उतना तो मुख से जय गुरुदेव नाम आया तो उतना हमारा काम बना कि नहीं बना। ए प्रेमी शरणों, इसीलिए सत्संग में आना जाना चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि ये लघु कार्यक्रम है और सुमरन ध्यान भजन हम लोग किए, ये बहुत बड़ी मालिक की दया रहा। दूसरा है कि उस मालिक का सच्चा संदेश पूज्य महाराज जी का निमंत्रण आपके लिए है कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आपके सामने आने वाला, जो कि आपको यानी 8 जुलाई से 12 जुलाई का कार्यक्रम है। तो इसमें आपको पूज्य महाराज जी निमंत्रण भेजे हैं, तो इसमें आप पहुंचने के लिए प्रयत्न कोशिश कीजिएगा क्योंकि गुरु की पूर्णिमा सबसे वरिष्ठ माना जाता है। चाहे कोई भी ऋषि मुनि से प्रेम करे, गुरु से प्रेम करे, वो गुरु पूर्णिमा में अपने अपने गुरु के यानी आश्रम में या मंदिर मठ में या उनके स्थान में लोग जाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हमारे आपके बीच में रखे और हर साल की भांति इस साल भी यानी पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देशा में मथुरा आश्रम पे कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि 8 जुलाई से 12 जुलाई का है। पूज्य महाराज जी ने कहे कि सब प्रेमियों को निमंत्रण दे दीजिए, तो आपको यानी कि कार्यक्रम है तो इसमें आप भाव बनाइए। अगर आपकी धान की रुपाई हो जाती है, फ्री हो जाते हैं, तो 7 तारीख को यहाँ से गाड़ी आप उसमें बैठकर डायरेक्ट मथुरा चल सकते हैं और 8 तारीख में पहुंचेंगे। 8 से कार्यक्रम चालू है तो 8 से यानी 12 तक यानी कार्यक्रम है। उसके बाद अपना यानी अपने अपने सुविधानुसार घर आ जाइए या वहां से खेतौरा चलने का विचार बनेगा, खेतौरा चलेंगे, सभी लोग खेतौरा भी दर्शन कर लेना। तो प्रेमी शरणों, ये जब तक ये शरीर में जान है, जब तक ये शरीर में ताकत है, जब तक हाथ में रुपया है, तब तक ही हम अब कुछ कर सकते हैं। मेरी कमाई अपनी कमाई हुआ धन जब अभी हम परमार्थ में खर्चा नहीं करते हैं तो यही धन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो यही धन बेटा पोता आपको नहीं देने देगा। आपको भैया मथुरा आश्रम चलना है तो ये घर वाले कहेंगे भैया आप मथुरा तो जिंदगी भगाए, आप क्या जाओगे। ये प्रेमी शरणों, एक इंदौर के प्रेमी हैं, बहुत यानी कि पुराने प्रेमी हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। वो इतना सेवा करते हैं, बराबर लगे रहते हैं। आस पड़ोसी कहते हैं अरे भाई इतनी सेवा क्यों करते हो, और भी तो जय गुरुदेव वाले कहाँ सेवा करते हैं। वो बोले भैया हमको तो महात्मा की बात लग गई, हमें तो गुरु महाराज की वचन लग गया, तो भैया जितना हम अच्छे काम कर लेंगे कर लेंगे। मरने के बाद कोई अच्छा नहीं करता है, अभी देह में ताकत है, हाथ में ताकत है, जो चाहे सो करे। इसलिए प्रेमी शरणों, जब तक ये शरीर में ताकत है, जब तक आप सत्संग में आएंगे जाएंगे तो आपको दया मिल जाएगा, फिर तो ये शरीर बैठ ही जाएगा, ये कोई काम आने वाला नहीं है। चाहे तो इसे सोना की शेष पे सुला दो, चाहे तो घी से मालिश करो, चाहे तो कितना भी सुख सुविधा दे दो, लेकिन एक दिन ये जाने वाला है, जाने वाला है। तो भैया क्यों नहीं इससे अच्छा काम कर ले। किराए की मकान मिला है तो इसमें हम क्यों ना इसको अच्छे जगह यूज करें जो हमारा परमार्थ बनेगा। इसलिए प्रेमी शरणों, यानी कि कार्यक्रम के निमंत्रण आपके बीच में रखा गया, आप लोग चलने की विचार कीजिएगा। साथ ही साथ यानी कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, अगर जो प्रेमी नहीं जा पा रहे हैं तो अपने अपने घर में याद रखिएगा, गुरु पूर्णिमा के दिन मीठा प्रसाद जरूर बनना चाहिए। हर घर में जितने हम जय गुरुदेव के प्रेमी हैं, हर घर में मीठा प्रसाद बनाइएगा। गुरु महाराज का फोटो तस्वीर रख करके कपड़े बिछा कर वहाँ भोग लगाइए, और नहीं जा रहे तो यानी गुरु महाराज को याद करके उसको प्रसादी बांट दीजिए, अपने बच्चों को दे दीजिए, आस पड़ोस में दे दीजिए। अगर ना बने तो एक जगह बैठकर 5 आदमी 4 आदमी यानी गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग बैठ करके मालिक को याद कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, दया मिलेगा। जैसे पूर्णिमा है, हर महीना के पूर्णिमा के दिन भी हमें आपको घर में मीठा प्रसाद बनाना चाहिए और गुरु महाराज को याद करना चाहिए। एक जगह बैठ के हमको साधन भजन करना चाहिए। कुछ गुरु महाराज की पत्रिकाएं हैं, घर घर में यानी पुस्तकें हैं,
तो वहाँ एक आदमी खड़े होकर पढ़ जाएंगे गुरु महाराज की जो सत्संग है, अगर वो सुन लेंगे तो समझिए गुरु महाराज का सत्संग सुन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा भाव बना रहेगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो सुनने और सुनाने में शब्द अशब्द निकला होगा उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय